हरे कृष्णा। प्रभु जी आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मैं कितनी माला करूं कि मुझे भगवान मिल जाएं। देखो हम जिस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, या चारों तरफ हम लोग नंबरों से घिरे हुए हैं। हाँ, कितने % आ जाएं तो वो पास हो जाएगा, कितने % पे एडमिशन हो जाएगा, हाँ, कितने % पे लोन मिल जाएगा, कितने % पे इंक्रीमेंट होगा, कितने % बोनस मिलेगा, चारों तरफ मकान की EMI कितनी जा रही है, गाड़ी में कितना लोन है, गाड़ी कितने की, इस चारों तरफ अगर हम देखें ना, चारों तरफ हमारे नंबर्स चल रहे हैं। इसलिए जब हम साधना करते हैं ना, हम जब भगवान को पाने की कोशिश करते हैं तो उसको भी हम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। कितने माला करें तो भगवान मिल जाएंगे, कितनी परिक्रमा करें तो भगवान मिल जाएंगे, कितना कर दें कि भगवान मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। जो भगवान है वो एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है। हम यहाँ पे प्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम जकड़ लेंगे अपने नंबरों से। प्रेम की बात है, और जो प्रेम है उसको किसी नंबर के साथ नहीं बांधा जा सकता। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि अगर मैं ये कर लूँ तो प्रेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारे आचार्यों ने हमको नंबर दिए, प्रभुपाद जी ने बोला कि 16 राउंड जरूर करने हैं, इतनी भागवतम पढ़नी है, इतना कीर्तन करना है, ये करना है, ये जरूरी है, ये डिसिप्लिन होना जरूरी है, वरना तो हम वो भी नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि उनको सिर्फ हमें नंबर की तरह पूरा नहीं करना है। 16 राउंड जल्दी जल्दी पूरा कर दिए, भागवतम के 3 पेज पढ़ लिए, क्या पढ़ा पता ही नहीं। हाँ, डीटी वर्शिप की कि मेरे काम है, मेरी सेवा, जल्दी जल्दी आए करके चले गए, ऐसा नहीं है। इस हर एक एक्टिविटी के पीछे जो है हमारा कितना एब्जॉर्प्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी देर मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, क्या उतनी देर मैंने भगवान का स्मरण करा? क्या मैं इस चीज़ का मुझे एहसास था कि मैं जो अपने मुंह से नाम ले रहा हूँ स्वयं भगवान है? हाँ, नाम नामी अनाभित्वम, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जितनी देर मैंने डीटी की वर्शिप करी, क्या मैंने सोचा कि ये स्वयं भगवान की सेवा मैं कर रहा हूँ? जितनी देर मैंने भागवतम पढ़ी, क्या मैंने सोचा कि मैंने क्या सुना है, क्या पढ़ा है इसके अंदर, उसका मेरी ज़िंदगी से कैसे क्या रिलेशन है? अभी रिसेंटली में मैं LA में था, लॉस एंजलिस मंदिर में, और वहाँ पे सुबह संडे का दिन था, तो जो भागवतम की क्लास है वो शिला प्रभुपाद जी के द्वारा होती है। तो वहाँ पे हिज होनेस राधानाथ स्वामी जी बैठे हुए थे और हिज ग्रेस सवासा प्रभु। तो क्लास के बाद वो दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो मैं भी मंदिर में बैठा रहा और दोनों के दर्शन करता रहा। काफ़ी देर, 2-3 घंटे बीत गए। बाद में मैंने हिज ग्रेस सवासा प्रभु से पूछा कि आप क्या बात कर रहे थे महाराज से? तो उन्होंने बोला कि जो प्रभुपाद जी की क्लास थी, हम दोनों वो डिस्कस कर रहे थे 3 घंटे तक। प्रभुपाद जी की क्लास थी मुश्किल से 35 मिनट की, 3 घंटे तक वो वहाँ पे बैठ के उसको स्वाध्याय कर रहे थे। उसके ऊपर दोनों जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे, एक एक पॉइंट के ऊपर। हमने किया क्या? कितने लोग थे जिन्होंने प्रभुपाद जी की क्लास सुनने के बाद 2-3 घंटे, थोड़ी देर भी सही, उसके बारे में चिंतन किया, मनन किया कि हमने क्या सुना है। सुबह उसके बाद इधर उधर अपने अपने कामों में लग गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको हमें रिलेट करना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बाद उसमें एब्जॉर्ब होना है। हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जो हैं वो एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम जिम जाते हैं ना, तो कई बोले कि मैं 3 महीने से जिम जा रहा हूँ लेकिन मेरी कोई बॉडी नहीं बनी है। अच्छा, तो क्यों नहीं बनी है? कोई पीछे से जाके देखे कि जरा भाई कैसे जिम जा रहा है कि इसकी बॉडी क्यों नहीं बन रही है। तो जाके देखा कि वो क्या कर रहा है, वो खाली हाथ को यूं यूं कर रहा है, मतलब उसमें वेट है ही नहीं। तो उससे पूछा भाई वेट क्यों नहीं है? वो कह रहा है नहीं, वेट उठाने में दिक्कत होती है, मैं इसलिए खाली हाथ यूं यूं कर रहा हूँ। तो कहाँ से बॉडी बनेगी? मतलब क्या हुआ? जो वेट है वो पेनफुल प्रोसेस है। हमारी दृष्टि से, हमारे हिसाब से जो पेनफुल प्रोसेस है वो ये है कि जब हम जप करें तो भगवान के नाम का स्मरण करें, किसी भी तरह से अपने मन को वापस ला के, किसी तरह से घुमा फिरा के उसको वापस भगवान पे लाएं। ये पेनफुल प्रोसेस है। अगर हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ बस अपने मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं, जल्दी जल्दी जो है भागवतम पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी सेवा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि जिम में जाके खाली बसी जो है हम वेट उठा रहे हैं। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो भक्ति है वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। और इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। महाप्रभु बोलते हैं, बहु जन्मा करे यदि श्रवणा कीर्तना। कहीं कहीं जन्मों तक करते रहो भाई, तुम एक जन्म की बात नहीं, कहीं कहीं जन्मों तक करते रहो, बैठे हुए श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। तबु ताना पाया कृष्ण पदे प्रेम धना, तभी भी आप कृष्ण प्रेम को नहीं पा सकते हैं। हालांकि भक्ति में आप कुछ भी काम करेंगे वो खाली नहीं जाता है, आप मैकेनिकल भी करेंगे वो भी खाली नहीं जाएगा। लेकिन फिर से बात वही है कि हम कृष्ण को पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रेम को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रेम जो है वो किसी मैकेनिकल प्रोसेस के अधीन नहीं हो सकता है। क्या आप भी भक्ति को सिर्फ मैकेनिकली तो नहीं कर रहे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हरे कृष्णा।